और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे रिएक्शंस हमने कवर कर लिए हैं। फिलहाल आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ, चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10 CBSE, और उसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो देखो, इसमें समझते हैं कि एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या रिएक्शंस होते हैं इनके, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंडिकेटर्स के बारे में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, जल्दी याद नहीं होता है, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को इंडिकेटर्स के लिए ही एक ट्रिक बताऊंगी। मैंने ये वीडियो बनाई ही इसलिए है ताकि आप लोगों को इंडिकेटर्स वाला जो कलर्स है, फिनोल्फथलीन में कौन सा कलर होगा, मिथाइल ऑरेंज में कौन सा कलर होगा, लिटमस पेपर में कौन सा कलर होगा, ये वाली जो कंफ्यूजन है वो आज क्लियरली खत्म हो जाएगी एकदम, और आप लोगों को ये चीजें एकदम क्लास में ही याद हो जाएगी। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, और वो है कि आपको पेन और कॉपी लेके बैठना पड़ेगा और ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो देखो, आज की वीडियो बेसिकली ट्रिक की वीडियो है। तो पहले तो देख लेते हैं भाई, बड़ी ही बेसिक सी चीज, एसिड्स क्या होते हैं। अगर आप एसिड्स के बारे में बोलोगे तो एसिड क्या होते हैं, जो कि टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है, विच आर सॉर इन टेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉर इन टेस्ट। बेसिस कैसे होते हैं भाई, बिटर इन टेस्ट, और सॉल्ट कैसे होते हैं, सॉल्टी, ठीक है। ये तो हो गया इनके टेस्ट के बारे में, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। अभी आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है इंडिकेटर। इसके जस्ट बाद का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंडिकेटर्स। भाई इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, भाई हर एसिड को तुम खा नहीं सकते हो ना, हर एसिड को आप टेस्ट नहीं कर सकते कि अच्छा देखिए खट्टा है, अच्छा ठीक है फिर एसिड है, कड़वा है, अच्छा ठीक है फिर बेस है, तो ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। अब देखो बेस का एग्जांपल, जैसे आपका जो सोप होता है, सोप क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, उसको खा सकते हो क्या, नहीं ना, उसको चाट नहीं सकते ना। तो इसीलिए ऑब्वियसली हर चीज को हम टेस्ट करके नहीं पता कर सकते कि एसिड है, बेस है, ये सॉल्ट है। तो इसीलिए आए हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का काम यही है कि आप देख के पहचानिए, ठीक है, कि कोई भी चीज एसिडिक है, बेसिक है या फिर सॉल्ट है, ठीक है। तो सॉल्ट के लिए तो इंडिकेटर्स जनरली यूज नहीं होते, उसके लिए हम पीएच पेपर यूज करते हैं। बेसिकली हमारा इंडिकेटर्स यूज होता है एसिडिक और बेसिक नेचर को टेस्ट करने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज इंडिकेटर, ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन वेदर इट इज एसिडिक और इट इज बेसिक। तो दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। आप लोगों को अपने चैप्टर में टोटल 3 इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है, और यही आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछे जाएंगे। अब देखो, ये लगेगा टॉपिक बड़ा आसान सा, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, बड़ा आसान है, चलो ठीक है, अभी मैं समझा दूंगी तो और ज्यादा आसान हो जाएगा ट्रिक्स के साथ। बट इसके क्वेश्चन बड़े मतलब अच्छे आते हुए, तगड़े क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बन सकता है यहाँ से, कि एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लिया, तीसरा टेस्ट ट्यूब ले लिया, तीसरे पहले में ये डाला, दूसरे में ये डाला, तीसरे में ये डाला, इसमें ये कलर चेंज, इसमें वो कलर चेंज, कंफ्यूजिंग टाइप का, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखो, हमारे पास 3 इंडिकेटर्स है। पहला है हमारा लिटमस पेपर, ठीक है, ये लिटमस पेपर बोल सकते हो या लिटमस सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, लिक्विड स्टेट में भी आता है लिटमस पेपर और सॉल्यूशन। तो दूसरा है हमारा फिनोल्फथलीन, ठीक है, दूसरा है हमारा फिनोल्फथलीन। थर्ड है हमारा मिथाइल ऑरेंज, यस यू हर्ड इट राइट, मिथाइल ऑरेंज मैंने बोला। हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि मैम मिथाइल ऑरेंज नहीं होता, मिथिल ऑरेंज होता है। फाइन, प्रोनाउंसिएशन का कोई इशू नहीं है, हम मिथाइल, और भाई हमने मिथाइल ऑरेंज पढ़ा है शुरू से, इसलिए मिथाइल ऑरेंज ही बोलते हैं। आप हो सकता है कहीं पर आप लोगों ने सुना हो कि मेथिल ऑरेंज, दैट इज आल्सो करेक्ट, डोंट वरी, ठीक है। तो ये 3 हमारे इंडिकेटर्स होंगे। अब देखो, इंडिकेटर्स में कलर पहचानना है, मेन कंफ्यूजन यही है कि भाई कलर याद करते हैं पर वो भूल जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक जुगाड़ बता रही हूँ, और वो जुगाड़ क्या है, देखो ऊपर ही सबसे पहले लिख लो एक फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं है, ये जुगाड़ है, मैंने जैसे बोला एसिड इज इक्वल टू रेड, क्या लिख दिया मैंने, एसिड इज इक्वल टू रेड, ठीक है। इसको जरा रेड से लिखे तो ज्यादा सुंदर और खूबसूरत लगेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एसिड इज इक्वल टू रेड, पूरे बोर्ड में एकदम अलग से दिखना चाहिए एसिड इज इक्वल टू रेड, ताकि आपको क्लियरली इस पे नजर आपकी जाती रहे। एसिड इज इक्वल टू रेड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई एसिड जब भी इन 3 में से, अच्छा जो मैं ये जुगाड़ बता रही हूँ वो सिर्फ इन्हीं 3
इंडिकेटर्स के लिए अप्लाई होगा और दिस इज जस्ट अ फ्लूक, ये मतलब जुगाड़, ठीक है, ये कोई थ्योरी नहीं है, एक याद करने का एक तरीका है, कलर्स को याद करने का तरीका है, ठीक है, उसको मिसलीड मत करना। तो ये सिर्फ इन्हीं तीनों में फॉलो होगा और बड़े ही कायदे से फॉलो होगा, ठीक है, जिंदगी भर नहीं भूलोगे इन तीनों को, इन तीनों का कलर तो डेफिनेटली नहीं। तो देखो एसिड इज इक्वल टू रेड का मतलब क्या हुआ कि एसिड किसी भी इंडिकेटर का, इन तीनों में से किसी भी इंडिकेटर का कलर रेड में चेंज करना चाहेगा। क्लियर होगी बात? एसिड इज इक्वल टू रेड का मतलब ये हुआ कि एसिड किसी भी इंडिकेटर का कलर रेड में चेंज करना चाहेगा और इन केस अगर वो रेड में चेंज नहीं कर पाता है तो वो कोई चेंज उसमें नहीं दिखाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो वो कोई भी चेंज नहीं दिखाएगा। एसिड इज इक्वल टू रेड का फिर से मतलब रिपीट कर दे रही हूँ कि एसिड इन तीन में से किसी भी इंडिकेटर का कलर रेड में चेंज करना चाहेगा और इन केस अगर नहीं चेंज कर पाया तो कोई कलर चेंज नहीं दिखाएगा। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पे बगल में लिख भी सकते हैं इन केस अगर लिख रहे हो कॉपी और पेन लेके, जो कि आपको लिखना चाहिए। लिटमस पेपर, देखो हमें पता है कि भाई लिटमस पेपर ब्लू और रेड कलर में होते हैं। ठीक है, दो कलर्स होते हैं रेड और ब्लू। अब मुझे ये बताओ कि ब्लू से रेड में कौन चेंज करेगा? ब्लू से रेड में चेंज कर रहा है तो कौन करेगा भाई? एसिड ही करेगा। कौन कर रहा है? एसिड कर रहा है। क्यों एसिड ने किया? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि एसिड हमेशा क्या करेगा? रेड में चेंज करेगा। तो यहाँ पे ब्लू रेड में चेंज हो रहा है तो मतलब एसिड, और रेड ब्लू में जब चेंज होगा तो ऑब्वियसली बेस। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आई है। ठीक है, तो ये हो गया लिटमस पेपर के दो कलर्स होते हैं रेड और ब्लू। ब्लू को रेड में एसिड चेंज करके रेड को ब्लू में बेस चेंज करेगा। देखिए कितने आसानी से ये चीज याद हो गई। वैसे चीज पहले से भी याद होनी चाहिए थी आपको क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। बात करते हैं फेनोल्फथालीन की। अब ध्यान से सुनना मेरी फेनोल्फथालीन वाली बात। देखो फेनोल्फथालीन दो कलर्स के होते हैं, या तो वो कलरलेस हो सकता है या तो सब पिंक हो सकता है, रेड नहीं पिंक। ठीक है, फेनोल्फथालीन या तो कलरलेस या तो फिर पिंक। तो भाई फेनोल्फथालीन खुद से कलरलेस होता है। ठीक है, खुद फेनोल्फथालीन कलरलेस होता है तो या तो वो कलरलेस का कलरलेस रह जाए या तो फिर पिंक में चेंज हो जाए। एसिड तो कभी पिंक में चेंज करेगा नहीं क्योंकि एसिड तो रेड में चेंज करता है और मैंने अभी आपको बताया अगर वो रेड में चेंज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अगर कोई चीज रेड में चेंज नहीं हो रही है तो वो उसमें कोई चेंज नहीं दिखाएगा। मतलब क्या है कि फेनोल्फथालीन एसिड में कैसा रहेगा? कलरलेस, कोई चेंज नहीं। ठीक है, कलरलेस, और बेस उसको कर देगा पिंक। क्या मेरी ये बात क्लियर हो गई? एक और बार रिपीट कर दूं। ठीक है, एसिड कलरलेस में चेंज कर देगा फेनोल्फथालीन को क्योंकि फेनोल्फथालीन या तो कलरलेस रहेगा या तो पिंक, और पिंक में एसिड चेंज नहीं करता तो वो कलरलेस, और बेस कर देगा पिंक। मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अगला है हमारा मिथाइल ऑरेंज। अब देखो मिथाइल ऑरेंज का सरनेम क्या है भाई? ऑरेंज, मतलब कि किस कलर का होगा? खुद ऑरेंज कलर का। सो मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज इन कलर और इट कैन वेरी इजीली बी कन्वर्टेड इनटू रेड। उसको मिथाइल ऑरेंज को बड़ी ही आसानी से रेड में कन्वर्ट किया जा सकता है। कौन करेगा रेड में चेंज? कौन करेगा भाई? एसिड। यानी कि मिथाइल ऑरेंज एसिड में क्या कलर शो करता है? रेड। मिथाइल ऑरेंज एसिड में कौन सा कलर शो करेगा? रेड। मिथाइल ऑरेंज बेस में, देखो अब इसको याद करना पड़ेगा आपको, बेस में ये स्लाइट येलो कलर शो करता है। ठीक है, ये मैं क्या लिख रही हूँ? स्लाइट येलो। ठीक है, बहुत ही हल्का सा फेडेड येलो कलर का आपका सोल्यूशन बच जाएगा मिथाइल ऑरेंज को अगर आप बेस लगाएंगे तो। ये रहा आपका इंडिकेटर्स और उनके कलर्स, जिसमें आपको बस एक चीज याद रखनी है कि एसिड इज इक्वल टू रेड। लिटमस पेपर में आपको पता है कि दो कलर्स होते हैं, अगर रेड में चेंज हो रहा है तो मतलब एसिड करेगा, ब्लू में चेंज हो रहा है तो मतलब बेस करेगा। फेनोल्फथालीन दो कलर्स में चेंज हो सकता है, खुद वो कलरलेस होता है, या तो कलरलेस का कलरलेस रह जाए या तो फिर पिंक में चेंज हो जाए। एसिड कभी भी पिंक में चेंज नहीं करेगा इसलिए वो उसको कलरलेस ही छोड़ देता है और बेस पिंक में चेंज कर देता है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो
खुद ऑरेंज कलर में होता है जिसको बड़ी आसानी से रेड में चेंज किया जा सकता है। तो कौन करेगा रेड में चेंज? ऑब्वियस सी बात है कि एसिड ने मिथाइल ऑरेंज को रेड में चेंज कर दिया और बेस ने मिथाइल ऑरेंज को स्लाइट येलो कलर में चेंज कर दिया। तो ये पूरा चार्ट आपको अपनी कॉपी में बना लेना है, इसको कॉपी में बना लो पॉज करके, ठीक है, और इसको याद कर लो और बड़ा बड़ा बॉक्स में डाल के लिख लेना एसिड इज इक्वल टू रेड। ऑलराइट, चलो अब अगर आपने इस चीज को लिख लिया है तो एक और छोटा सा एक डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वो है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। यहाँ साइड में लिख रही हूं मैं, ठीक है, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। भाई ये क्या है? देखो यहाँ पर जितने भी इंडिकेटर्स हमने पढ़े सब के सब अपने कलर में चेंज दिखाते हैं, जिसकी वजह से हम पहचानते हैं कि अच्छा ये कलर हो गया तो एसिडिक है, ये कलर हो गया तो बेसिक है। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम स्मेल से पता करते हैं, स्मेल को हम ओडर भी बोलते हैं, सॉरी स्मेल को हम ओडर भी बोलते हैं। तो हम ओडर में चेंज आने की वजह से पता करते हैं कि एसिड है या बेस। मतलब कि अब स्मेल तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी ना कि कौन सी स्मेल, कलर तो बता दिया रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, स्मेल कैसे बताऊंगी? तो बस आपको अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट आर ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो आपको बस इतना समझना है, इतना लिखना है कि ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच indicate the nature of a solution by change in their smell। और आप odor लिखते हैं तो वो ज्यादा थोड़ा सा इंप्रेसिव होगा, ठीक है, स्मेल भी लिख सकते हो, odor भी, बट odor थोड़ा ज्यादा। तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स क्या होंगे? देखो ऑल फैक्टरी के इंडिकेटर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्लोव ऑयल होता है, क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल, क्लोव मतलब लौंग, लौंग का तेल, वेनिला एसेंस जो कि जब हम घर में केक बनाते हैं तो वेनिला एसेंस डालते हैं, वेनिला एसेंस, ठीक है, अदरक, लहसुन, ये सारे आपके ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि हर वो चीज, लगभग हर वो चीज, ठीक है, वो चीजें जिनकी अपनी पर्टिकुलर स्मेल होती है वो सारी आपकी ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स बन सकती हैं। कैसे? देखो जैसे प्याज, अगर आपके आंखों में पट्टी लगी हो और सामने प्याज रखा हो तो प्याज की स्मेल तुरंत समझ में आ जाएगी, अदरक की स्मेल समझ में आ जाती है तुरंत, वेनिला एसेंस बहुत तेज स्मेल करता है, लौंग बहुत तेज स्मेल करता है। तो इनकी स्मेल में जरा सा भी चेंज आ जाए तो तुम पहचान जाओगे कि भाई ये प्याज की स्मेल नहीं है या ये अदरक की स्मेल नहीं है, ठीक है। तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स में वही चीजें आती हैं जिनकी अपनी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, उसमें जरा सा भी चेंज आए तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि भाई ये एसिड है या फिर बेस है। तो यहाँ पर हमारा इंडिकेटर्स वाला सेक्शन जो है वो खत्म हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस लेके आऊंगी और बड़े ही आसान तरीके से, ठीक है, ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों को वो रिएक्शंस ऑनलाइन यहीं क्लास में ही आपको याद करवा दूंगी। मतलब फिर उसके बाद आप भूलोगे नहीं पूरे टाइम, ठीक है, बस आपको ध्यान से समझना है उसको। मेक श्योर कि आप जब भी इस वीडियो को देखें, जब भी मेरी वीडियोस आप देखें तो कॉपी और पेन लेके नोट्स जरूर बनाते रहें, ठीक है। टू द पॉइंट, एकदम टू द पॉइंट लेक्चर्स होते हैं मेरे, टू द मतलब सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, कुछ भी उल्टा पुल्टा इधर उधर का नहीं। मतलब आप इतना पढ़ लो तो बस इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, इसके बाद आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ना कम ना ही ज़्यादा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये इंडिकेटर्स वाला जो लेक्चर जो मैंने बताया है ट्रिक, वो आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल and keep watching my videos। अगली वीडियो केमिकल रिएक्शन पे पक्का आएगी और बहुत जल्द आएगी। थैंक यू सो मच।